अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन शाह मिराज ऑफिशियल फेसबुक एज वेल एज यूट्यूब एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल फॉर एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस। दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान है डॉक्टर फौजिया, हु इज़ वन ऑफ द लीडिंग gynecologist ऑफ आवर एरिया। तो आज हमने इनके साथ एक अहम मुद्दे पे बात करनी है, डिस्कस करना है रिगार्डिंग PCOD, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ एंड PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, which is leading among the females this health issue. In India, about among 5 women is 1 woman is suffering from PCOD. और बाद में इनके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं या इसके रिगार्डिंग कुछ मिथ्स भी है, लोगों के अंदर डर भी है, कुछ थ्रेटनेस भी है। तो उस रिगार्डिंग हम मैम से बात करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल फॉर यू कि आपने अपना प्रेशियस टाइम दे दिया। मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू हाईएस्ट रिवॉर्ड फॉर दिस टाइम। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे मेडिकल सेक्टर में। जो आपके पास पेशेंट्स पहले आते थे उस टाइम में, तो वो कौन से किस टाइप के पेशेंट्स आते थे और आज के टाइम पे जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, क्या लगता है मैम, क्या मेन डिफरेंस है उन पेशेंट्स के बीच में? यस, देयर इज डेफिनेटली डिफरेंस। पहले टाइम जो पेशेंट आते थे वो हमें एज इनोसेंट पेशेंट आता था। अच्छा मैम, ठीक। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सिम्टम है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक मैम। आपकी बार जो पेशेंट आता है उसने हाफ डायग्नोसिस घर में ही किया होता है। जैसे हम यही PCOD की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट दे कम, मेजॉरिटी ऑफ देम कम विद इन USG। मैम, आपको पता है मेरी बेटी को PCOD है। अच्छा, छोटा सा बच्चा लेके आया तो दे आर सो मच अप्रहेंसिव अबाउट द डिजीज़ कि उनने पहले उनको इसकी टेक्नीशियन ने बाहर बोला होता है इसको पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ है, फिर वो छुपा के आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, मैम इसको PCOD है। अच्छा मैम, मैं व्यूअर्स को, अपनी बच्चियों को, बेटियों को यही कहना चाहती हूँ कि PCOD ऐसा कुछ है नहीं, दिस एन एंटिटी विच इज़ डेफिनेटली अ डिजीज, डिजीज है प्रेजेंटेशन एक, बट वैसा कोई है नहीं कि दैट पीपल शुड बॉदर एट द पेरेंट शुड बॉदर फॉर द डिजीज। लेकिन मैम ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना, ये डिजीज PCOD जनरली क्या होता है, ये विद इन 2 मिनट्स आप एक्सप्लेन कीजिए ताकि जो हमारे जो व्यूअर्स है, अगर जो मेडिकल सिस्टम से बिलोंग नहीं करते होंगे, जनरली होंगे, उनके लिए अगर आप 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करोगे ये PCOD होता क्या है? देखो, पॉलिसिस्टिक ओवरियन disease, polycystic ovary, the name itself suggests what the disease is. Okay मैम। Normally क्या होता है in physiology, जैसे physiological change होती है, एक ओवरी हमें 1 मंथ में ओवुलेट करती है। Yes मैम, exactly. So we have 2 ovaries. So एक ओवरी ओवुलेट करती है एक साइकिल में, दूसरी ओवरी करती है ओवरी दूसरे साइकिल में। इसमें क्या होता है पॉलिसिस्टिक ओवरी में, तो we have multiple follicles are developing, but they don't mature enough to get for the ovulation. Okay ma'am. Okay, they remain unruptured. So multiple follicles बनती हैं दोनों साइड। ठीक मैम। तो unruptured बनने की वजह से ही वो रहते हैं, वो प्रेजेंटेशन बनती है जो हमें USG पे दिखता है कि नेकलेस, पर्ल नेकलेस टाइप अपीयरेंस, वो जैसे पर्ल माला होती दोनों साइड। ठीक है। अनरप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं, बट ये वैसा दिस इज क्लिनिकल, दिस इज जस्ट प्रेजेंटेशन, USG प्रेजेंटेशन। ओके मैम। बट दैट डजंट मीन कि पेशेंट हैज polycystic ovarian syndrome unless she has some additional features. Okay ma'am. Unless she has some clinical features, symptoms. जैसे अगर पेशेंट को PCOD है but she is normal, her cycles are normal, she doesn't have obesity, she doesn't have hirsutism, she doesn't have hirsutism, I mean say unwanted hair, she doesn't have male type baldness, she doesn't have other features associated with the PCOD, she doesn't need to worry about the PCOD. तो मैं यहाँ पे आप एक मिनट रुकना चाहता हूँ कि अगर PCOD में सिम्टम्स नहीं हो, नॉर्मल उनकी लाइफ चल रही है, तो उनको उसके ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर PCOD हमें USG पे आया, इट वाज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग, द पेशेंट हैज गॉन फॉर सम अदर सिम्टम फॉर द USG, पेशेंट के साइकिल्स नॉर्मल है, उसको कुछ वैसा सिम्टम नहीं है जो PCOD को होते हैं, जो मैं इसके आगे आपको बोलूँगी। PCOD जो प्रेजेंट करता है एज ए सिंड्रोम, तो अगर वैसा कुछ नहीं है, शी जस्ट नीड्स reassurance by the doctor, nothing to worry, and she has to control her lifestyle here only. उसको देखना है कि अगर मुझे जरा सी टेंडेंसी ओबेसिटी होने की, I should curtail my this weight. तो मैम अगर सिम्टम नहीं है, क्या इनको डर नहीं चाहिए कि बाद में कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Nothing to worry. अगर आफ्टर मैरिज उनका PCOD
कंटिन्यू रहता है, पॉलिसिस्टिक ओरियन पैटर्न कंटिन्यू रहता है, बट मे बी शी इज ओवुलेटिंग नॉर्मली। ओके मैम, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं। अगर पीसीओएस है, पॉलिसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, नाउ इफ द पेशेंट हैज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, ठीक, जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यस मैम, यस, दिस इज अ मेडिकल कंडीशन। पॉलिसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो उसमें बहुत सारे, उसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का रोल है, डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल है, एंड गायनेकोलॉजिस्ट का भी रोल है। उसमें रियली पेशेंट नीड्स हेल्प, really needs help. Okay. Patient needs help. Patient needs help by the doctor, by all the 3 branches, by the endocrinologist, by the dermatologist, and by the gynecologist. And but it's a treatable disease. But यहाँ पे एक चीज, अब जो पेशेंट है उनको कैसे पता चलेगा कि इसको पीसीओडी है क्या पीसीओ? मैंने आपको पहले ही कहा, पेशेंट comes by the way with a USG, with an incidental finding of polycystic ovarian disease, nothing to worry. ठीक, पीसीओडी पैटर्न है ओवरीज में, बट पेशेंट इज क्वाइट नॉर्मल, उसको कुछ ऐसा नहीं है सिम्टम। जैसे इन पेशेंट्स में क्या होता है, इफ यू से टिपिकल पीसीओएस फुल ब्लोन पिक्चर, ठीक, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को, आई हैव पिक्चर्स ऑफ माय सम पेशेंट्स, तो विच आई कैन शेयर एनी टाइम। ओके मैम, नेट पे आए सब कुछ अवेलेबल, जरूरत भी नहीं है, पर मेरे पास है पेशेंट्स को बिल्कुल आती है, बिल्कुल दाढ़ी और मूंछ जैसे लगता है मेल है। ये पीसीओएस है इसका मतलब? इसका इतना हिर्सुटिज्म होता है कि यू कैन नॉट इमेजिन कि इज अ बॉय और अ गर्ल। I can share the pictures with a concealed identity. It means this patient is definitely PCOS. बस she needs help. She needs help. उसके लिए क्या है, उसके लिए जब तक उसको मेडिकली वो ट्रीट हो जाएगा with the drugs, तब उसको लेजर करना है, उसको we have to come out of because she should be presentable. यहाँ पे मैम जो आपके पेशेंट्स आते हैं, क्या मैक्सिमम पीसीओडी की आती है, पीसीओएस के केसेस भी मिलते हैं आपको? PCOD ही आते हैं ज्यादा। PCOS आते हैं बहुत कम, बट ये जो आते हैं, जो आप कहते हैं ना पहले और आज में क्या फ़र्क है, पहले आज में ये फ़र्क है कि वो जो खुद डायग्नोज बना के आते हैं, अच्छा, वो, बट दिस इज ग्रोइंग। लाइक जैसे मैं पिछले महीने 10 का देखा, इस महीने मैंने 20 को देखा होगा, क्योंकि ये है, दिस इज अलार्मिंग। वो आपका रीज़न क्या है? नाउ द रीज़न क्या है? नाउ रीज़न मैंने आपको कहा कि इज ए जेनेटिक काज। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते अगर जेनेटिक काज होगा। लाइक जेनेटिक काज क्या होता है? जेनेटिक मतलब मुझे है, मेरी माँ को था, मुझे भी है, बिल्कुल, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकते। मेरी मासी को था, मुझे है, मेरी बहन को है, नथिंग टू, मतलब ये इसमें हम नहीं कर सकते हैं। अब ये है जेनेटिक के बाद आता है दूसरा काज, जैसे लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज द मेन फोकस ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। ओके मैम, जो जिस लाइफस्टाइल हैज इम्पैक्ट ऑन मेनी अदर कंडीशंस आल्सो, नॉट ओनली ऑन दिस पीसीओडी और अब यू टेक एनीथिंग, यू टेस्ट टॉक ऑफ एनीथिंग in the diseases, the lifestyle comes to the matter. First, तो लाइफस्टाइल में आपका लाइफस्टाइल, डेली खाना पीना, उठना बैठना, चलना, सांस लेना, दिस इज ऑल योर लाइफस्टाइल। तो आपको पता ही है आज के लाइफस्टाइल में और मेरे लाइफस्टाइल में और मेरी जनरेशन है उसकी लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। जो मेरी माँ की लाइफस्टाइल थी वो डिफरेंट थी, मेरी अलग है, मेरा लाइफस्टाइल है अलग है, मेरी बेटी का लाइफस्टाइल है। सो जनरेशंस हैव चेंज्ड, लाइफस्टाइल हैव चेंज्ड, तो ऑब्वियसली डिजीज हैव चेंज्ड देयर नेचर। ओके मैम, तो इसका मतलब ये मैम आप कहना चाहते हो कि जो पीसीओडी है या अदर डिजीज है, मेन काज है कि बैड लाइफस्टाइल डेवलप हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। मैंने ये कहा कि मैं ये कहती हूँ अभी भी कि इवन इफ यू कैन टॉक अबाउट डॉक्टर्स, जो उनको सब पता होने के बावजूद भी कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, सिडेंटरी लाइफ है, सारे कुर्सी से हिलते ही नहीं है, गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम सारे, बिल्कुल, एवरीवन हैज हिज ओन व्हीकल। यस मैम, जिसको भी है, या अगर किसी को है भी नहीं व्हीकल तो ही प्रेफर्स प्राइवेट दिस ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये चलने का कंसेप्ट ही गया है। बिल्कुल मैम, यानी कि ये चीज़ है मैम। और एक चीज़ है कि जो हम अक्सर, मैं नहीं बोलूँगी अब जिम जाना है, ज़रूरी जाना है, मैं घर में कहती हूँ जिम ज़रूरी नहीं है तो घर में जैसे रूटीन डेली एक्टिविटी है, जस्ट दे शुड हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर ओन एक्टिविटीज, इन देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, they will not remain with obesity, they will not live with obesity. Yes ma'am. Another causes ma'am, when we are studying about the PCOD, people are especially talking about the hormonal imbalance. This is also the main cause of this PCOD. मगर यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस कि इसका भी रीज़न क्या है, कुछ और अब ये जो हम लाइफस्टाइल के अलावा कुछ रीज़न है कि बॉडी इंसान के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उसके बाद उनको ये मतलब डिजीज डेवलप होगी। हाँ, वही हमने कहा ना था, इंसुलिन रेजिस्टेंस।
आपको पता है द रीजन ऑफ द पीसीओडी इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो उसका मेन रीजन अगेन ओबेसिटी है। इंसुलिन बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, जैसे हमारी बॉडी रेजिस्टेंट होती है कुछ ड्रग्स को, जैसे एंटीबायोटिक में होता है, जैसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज देते हैं, दिस पेशेंट इज नाउ रेजिस्टेंट टू दिस एंटीबायोटिक, ऐसी हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन को। जब इंसुलिन को रेजिस्टेंट होता है ओरी भी इनका फोकस रहता है। बिल्कुल। तो ओरी में क्या होता है, ओरी में इंस्टेड ऑफ एस्ट्रोजन, इंस्टेड ऑफ द मेल फीमेल हार्मोन्स, द एंड्रोजन लेवल इज मोर। When the androgen level is more, androgen में main testosterone है. Yes, so when we go for the testosterone, then the symptoms of testosterone and signs of testosterone, जो over secretion of testosterone होती है, तो उसके हो जाए, जैसे मेल्स में जो फीचर्स होते हैं वो फीमेल्स में आने लगते हैं। तो मैं उसी की वजह से इनको menstrual irregularities भी हो जाते हैं। Patient doesn't have menstruation, oligomenorrhea होता है, या heavy periods क्यों होते हैं कि अब 2-3 महीने के बाद हो या नहीं, 2-3 महीने के बाद endometrial thickness बढ़ गई होती है, then they start having the heavy periods। इसका मतलब ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस को जो अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपनी ओबेसिटी पे फोकस करना है कि वो वेट कम करना है। फिर से बात as a common patient can focus is her lifestyle and the nutrition। अब लाइफस्टाइल में मैंने आपको बोला कि लाइफस्टाइल में उसका जो सुबह से उठना लेके शाम तक she should know how much calories I have burned। ठीक मैम। इनटेक कैसा रहा तो मेरे आउटपुट कैसा रहा, so she has to work out। मैं वर्कआउट के लिए फिर से नहीं कहूँगी जिम नहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही वर्कआउट करना। जस्ट दे हेल्प देयर पेरेंट्स, दे विल वर्कआउट, अपना ही काम करें, दे विल स्टार्ट वर्किंग, दे विल यूज लेस ट्रांसपोर्ट, लेट देम वर्क, दे कैन कम आउट। न्यूट्रिशन में मैम किस चीज़ पे हम फोकस करेंगे? न्यूट्रिशन जो डे प्लान हो, मतलब जो हमें प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन किस पे चीज़ पे फोकस करना है? हर एक इंसान को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। जो ओबीस पेशेंट होता है he or she has to reduce the carbohydrates। Exactly मैम। तो मैं कार्ब्स पे फोकस करूँगी मेन। she has to take as much less possible carbohydrates as possible। like carbohydrates में हम आम से बात करेंगे, राइस उनको अवॉइड करना है, व्हीट उनको अवॉइड करना है, ये जो बेकरी की आइटम्स है, बेकरी आइटम्स, दे शुड अवॉइड ऑल दिस। ठीक। तो फोकस रहना चाहिए उनको प्रोटीन्स पे। अब आम इंसान प्रोटीन कैसे खाएगा? दाल, मीट, ठीक। They can use any vegetable, green leafy vegetables, fruits, as much as can they can, but carbohydrates and fats they have to avoid। बट मैम ये जो है जिस तरीके से यहाँ पे जो हमारी जनरेशन है वो ज़्यादा फोकस करे जंक फूड्स पे ही, बाकी ही तो जो रीज़न भी है इसी का यही, जो हमारे बच्चे आजकल हैं उनको जो लाइफस्टाइल है प्लस न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उनका है, दे हैव ऑल टोटली चेंज। दे विल प्रेफर एन आउटसाइड मील देन एन इनसाइड मील। जो घर में माँ ने बनाया होता है दे विल अवॉइड दैट फूड, they will try to take the food जो बाहर प्रोसेसर होगा। एक तो उनमें उनका वैल्यू ऑफ द मनी दे डोंट नो, उनका पैसा भी जाता है, हेल्थ भी जाता है। तो यहाँ पे बाकी में इतना कुछ नहीं है कि डरना है पेशेंट्स को कि आप फंस गए, मतलब पीसीओडी है, पता नहीं क्या सिट्रस लेते हैं, मैंने ये कहा कि ऑलमोस्ट एज ए मुस्लिम वी शुड बिलीव एवरी डिजीज हैज अ क्योर। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये पीसीओडी जो है ये डिजीज तो है ये इज अ मेडिकल कंडीशन, वी कैन से अगेन मैं कहूँगी, इवन इफ नाउ इट इज सिम्टोमेटिक। The symptomatic PCOD means syndrome, polycystic ovarian syndrome, the fertility का इशू रहता है आफ्टर मैरिज, बट है but there is a treatment for that। With a trivial treatment, they get relieved for the symptoms। थैंक यू मैम। तो बाकी नाज़रीन यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पीसीओडी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतना कुछ नहीं है कि डरना है कि आप शायद उनको लेते हैं, सिट्रस लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमें मेन चीज़ फोकस करना है कि अपने लाइफस्टाइल पे, क्योंकि बैड लाइफस्टाइल इज अ कॉज ऑफ नंबर ऑफ डिजीज, नॉट ओनली पीसीओडी और पीसीओएस बट बाकी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अदर डिजीज़ है, उनका भी कारण बन जाता है बैड लाइफस्टाइल। और न्यूट्रिशन पे भी हमें फोकस करना है और यही चीज़ हमारे मेनली है। तो बाकी मैम थैंक यू फॉर गिविंग अस अवेलेबल टाइम। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, और बाकी मिलते फिर कभी अगर हमें मौका मिला हम इन चीज़ों के लिए आपके पास आएंगे। तो दिस इज शाह मिराज साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।